नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं, इस तरह की और भी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने एकमात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, हमारी वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है। कोई भी चीज ऐसे नहीं कि हम एजुकेशन पे फोकस ना करें, सिर्फ टीआरपी के लिए काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी एक बड़ी खबर है और जैसा आपने थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी एक रिपोर्ट के आधार पे ये पता चला है कि देश के अंदर सरकारी नौकरियों के करीब 28 लाख पद खाली हैं। मतलब देश के अंदर सरकारी नौकरियों के करीब 28 लाख पद खाली हैं अभी के हिसाब से। अगर कुछ बदलाव होता है, हालांकि चीजें नई भी क्रिएट होती हैं, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कुछ भी बदलाव ना किया जाए तो 28 लाख पद खाली हैं। हालांकि हम अगर एजुकेशन में बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद तो और भी पद आ जाएंगे। तो ऐसे में अभी के अकॉर्डिंग क्या है, 28 लाख पद खाली हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आत्मनिर्भर भारत से ही खत्म होगी बेरोजगारी? तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये जो पद हैं ये सरकार भर पाएगी? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या जो ये 28 लाख पद हैं, क्योंकि 28 लाख जो पद हैं इसका मतलब अपने आप में बहुत बड़ा है कि 28 लाख 28 लाख 2.8 मिलियन। तो इतने सारे पद खाली होने का मतलब है कि बहुत सारे पद हैं जो खाली हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये सरकार इन पदों को भर पाएगी? हालांकि देखो, अभी तो महामारी के बीच में कुछ भी कहना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा अगर हम कुछ कहते भी हैं। लेकिन सवाल ये कि ये सरकारें अब तक क्या करती रही। मैं एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहा। 28 लाख पद खाली क्यों हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो प्राइवेट सेक्टर में आज के टाइम में इतने जॉब नहीं रहे हैं। जैसे महामारी आई है उसके बाद हर सेक्टर ज़्यादातर क्या है, लॉस में जा रहा है। हालांकि चीज़ें संभल रही हैं धीरे धीरे, इकोनॉमी भी ऊपर आएगी, आपको पता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा देश है ये क्या है, विकासशील देश है। मतलब डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। और जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, हमारे देश का ग्रोथ रेट क्या है, वो ज्यादा है, क्योंकि हमें तो डेवलप करना है ना, डेवलपमेंट करना है, तो इसलिए हमारा ग्रोथ रेट क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी स्पीड से जो नीचे गिरा है, बहुत ही स्पीड से गिरा है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि 24% के अराउंड इतना नीचे चला गया, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ग्रोथ रेट है वो एकदम ऊपर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा देश डेवलप नहीं है। ये क्या है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कर रहा है। और जो कर रहा है तो एकदम ऊपर भी आएगा, क्योंकि हमें संभलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें संभलने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अगर एक डेवलप्ड कंट्री अगर इतना नीचे चली जाती उनको लगता। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो 28 लाख पद खाली हैं। हालांकि जिस हिसाब से बेरोजगार मांग कर रहे हैं कि उनको रोजगार दिया जाए, देश के अंदर बेरोजगार कभी ताली बजा रहे हैं, कभी थाली बजा रहे हैं, कभी लाइट ऑफ करके टॉर्च जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि यार मतलब ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। हालांकि जो रेगुलरिटी नहीं है वैकेंसीज को लेके, गवर्नमेंट कोई भी सीरियस नहीं रही है। और यही कारण है कि एक इलेक्शन और एक रोजगार में बहुत अंतर हो चुका है। इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, एग्जाम की कोई डेट अनाउंस नहीं होती, हो भी जाती है तो उनका कुछ पता ही नहीं क्या है। जैसे इलेक्शन मान के चलो कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे बहुत जल्दी 15-20 दिन 1 महीने में करा के फारिग करा देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक मतलब की बात होती है। लेकिन गवर्नमेंट को, सरकारों को ये भी सोचना चाहिए कि ये देश क्या है, युवाओं का देश है। और युवाओं के लिए आपको सोचना चाहिए। ये नहीं कि अपने काम के लिए आप इतने सीरियस हो जाए और जो बेरोजगार है उनके बारे में इतना ना सोचें। चलो, यही मैं बताना चाहता था। तो देश भर में सरकारी जो नौकरियां हैं उनके करीब 28 लाख पद खाली हैं। हालांकि इन पदों को लेके और भी जो पद हैं उनको लेके काफी मांग की जा रही है और उम्मीद है कि जो ये पद हैं धीरे धीरे भरे जाएंगे
और इसमें आप लोग अपना योगदान करें, मांग करें शांतिपूर्ण ढंग से। और यही मैं कहना चाहता था। वीडियो को भी शेयर करें आप लोग। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो DSSS KVS कोई भी टीचिंग SSC किसी के भी आपके एग्जाम हो तो हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बेरोजगार कैसे क्या करते हैं मैं समझ सकता हूँ। तो आप मैसेज कर सकते हैं जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।